यार इधर से कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो पीछे आप लोग जगह देख रहे हो ये वही जगह है जहाँ से हम पिछले बार लौटा था। तो इस बार मंजिल तक पहुँचना है। चलो। पिछले बार हम इसी ट्रैक को कंप्लीट करने निकले थे, लेकिन कुछ वजह से हमें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। जब घर लौट रहे थे तब बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, एक दिन इसी रास्ते पर दोबारा आऊँगा। और आज वही दिन था। मैं और मेरा दोस्त फिर से उसी मिशन पर निकल चुके थे। ये वही जगह थी जहाँ पिछली बार हमने हार मान ली थी, लेकिन इस बार वापस मुड़ने का कोई प्लान नहीं था। शुरुआत बिल्कुल वैसे ही थी, वही नदी, वही पहाड़ और वही पत्थरों से बना हुआ रास्ता। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग थी, हमारा इरादा। सच बताऊं, इसी रास्ते पर चलते चलते ट्रैक से ज़्यादा एक और चीज़ दिमाग में चल रही थी। सोचो, जहां आज हम सिर्फ चलने में थक रहे हैं, कभी इसी जगह किसी ने पत्थर उठा उठा कर पूरा रास्ता बनाया होगा। न मशीन, न रोड, न कोई शॉर्टकट, बस मेहनत। दिल से सल्यूट है उन लोगों को। लेकिन उस वक़्त हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असली ट्रैक अब शुरू होने वाला था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें समझ आने लगा कि ये ट्रैक सिर्फ लंबे ही नहीं बल्कि हर मोड़ पर अपना एक नया इम्तिहान लेकर खड़ा है। रास्ता अब भी वही था, एक तरफ बहती हुई नदी और दूसरी तरफ पहाड़ों को काट कर बनाया गया पत्थरों का पुराना रास्ता। लेकिन पहाड़ कभी अपनी कहानी एक साथ नहीं बताते। हर मोड़ के बाद लगता था बस अब कुछ नया देखने को मिलेगा। और फिर हमारे सामने था लाश। सच कहूँ, इतने देर चलने के बाद इस जगह को देखकर सारी थकान कुछ देर के लिए गायब सी हो गई। बीच से बहता हुआ छोटा सा पानी का दरा और सामने बर्फ़ से ढके हुए वो बड़े बड़े पहाड़। हमने सोचा यही थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। गरम चाय और लद्दाख का ट्रेडिशनल खुलक। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं जस्ट एक प्यारी सी लोकेशन पर चाय ब्रेक के लिए। यहाँ हम आराम से बैठकर चाय पियेंगे। मस्त एक प्यारी सी लोकेशन है। अभी हाइक हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत रगड़ना पड़ेगा, अभी फिर मंजिल पर पहुंचेगा। तो मज़ा आ रहा है भाई। उस वक़्त हमें लगा बस अब मुश्किल ख़त्म हो गई। दूर एक टॉप दिख रहा था,
हम दोनों को पूरा यकीन था उस स्टॉप के बाद सीधा और आसान रास्ता होगा, लेकिन पहाड़ हमारे प्लेन से नहीं अपने प्लेन से चलते हैं। और उस टॉप के पीछे एक और टॉप हमारा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम उस टॉप के पास पहुंचने लगे, हमें समझ आया कि असली टेस्ट अब शुरू हुआ है। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमारे सामने एक और टॉप था। उस पल हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि जिस जगह को हम मंजिल समझ रहे थे वो सिर्फ एक और शुरुआत निकली। रास्ता भी अब पहले जैसा नहीं था। अब सिर्फ चलना काफ़ी नहीं था, हर बड़े पत्थर पर चढ़कर आगे जाना पड़ रहा था। और सबसे मुश्किल बात, हर टॉप के बाद लगता बस अब ख़त्म, लेकिन हर बार एक नई चढ़ाई हमारा इंतज़ार कर रही होती। अब पैर थकने लगे थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन इतना दूर आने के बाद वापस लौटना भी ऑप्शन नहीं लग रहा था। तभी दूर हमें कुछ भेड़ियाँ नज़र आई, और शायद वहीं से इस सफ़र में एक नई उम्मीद मिलने वाली थी। दूर नज़र आ रही ये भेड़ी सिर्फ एक झुंड नहीं थी, ये इस बात की निशानी थी कि आसपास कोई ना कोई ज़रूर होगा। और कुछ ही देर बाद हमें मिले इस पहाड़ के असली मुसाफिर। अभी तो हमने नहीं देखा, अभी आते। अच्छा, उस साइड में। ठीक जनाब, ठीक ठीक। कभी कभी सफ़र में इतनी सी उम्मीद भी थके हुए इंसान के लिए बहुत होती है। उन भेड़ियों को देखकर मुझे अचानक याद आया, पहाड़ों का असली ट्रैफिक शायद यही होता है। लेकिन वो छोटी सी उम्मीद भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। एक और चढ़ाई, फिर एक और टॉप, और उसके बाद फिर एक और चढ़ाई। अब बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, ये रास्ता ख़त्म कब होगा। लेकिन पहाड़ के पास अभी हमारे लिए एक और सरप्राइज़ बाकी था। कभी कभी ट्रैक की सबसे बड़ी मुश्किल रास्ता नहीं होता, बल्कि अपना ही दिमाग होता है। हर बार लगता बस ये आखिरी चढ़ाई होगी, लेकिन पहाड़ हर बार हमारी सोच से एक कदम आगे निकल जाता। अब हम हर थोड़ी देर बाद रुक रहे थे, एक कप चाय और 2 मिनट की सांस, बस इतना ही हमारे एनर्जी वापस लाने के लिए काफ़ी था। फिर जवाब देने लगे थे, लेकिन दिल अब भी मंजिल देखना चाहता था। अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, बस कुछ ऐसे ऐसे पहाड़ों से तो मैंने कैप्चर नहीं किया है। ऐसे कैसे करके इधर तो पहुँच गया, मंजिल का पता नहीं चल रहा, बस किस साइड जाना है, शायद यहीं है। रास्ता बहुत टफ था। और फिर काफ़ी देर बाद हमें एक बार फिर हरियाली नज़र आई, लेकिन इस बार नेचर ने हमें खूबसूरती नहीं, एक फ़ैसला दिया। न नेड़वाग, न मैप, और न ही कोई इंसान, सिर्फ हम और 2 अनजान रास्ते। हमने सोचा जो भी होगा अब इसी रास्ते पर होगा, और शायद यह फ़ैसला हमारे पूरे जर्नी का सबसे सही फ़ैसला बनने वाला था। जैसे ही हम उस रास्ते पर आगे बढ़े, कुछ ही मिनट बाद हमें एहसास हो गया कि शायद हमने सही फ़ैसला लिया था। अब तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ रंग ही रंग थे, और कुछ फूल ऐसे थे जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। उस पल ऐसा लग रहा था जिस नेचर ने अपनी सारी खूबसूरती इसी जगह संभाल कर रखी हो। हमने
वहीं बैठकर लंच करने का फ़ैसला किया। सच कहूँ, इतनी खूबसूरत नज़ारे के सामने बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और था। उस वक्त न थकान याद थी, न वो मुश्किल चढ़ाई, बस एक ही एहसास थी कि इस जगह तक पहुंचना हर एक कदम के लायक थे। और तभी हमारी मुलाकात हुई एक और पहाड़ी मुसाफिर से। उन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता बताया जिसे हम सीधा अपने गांव की तरफ लौट सकते थे। ये सुनकर सच में बहुत सुकून मिला। 4 महीना इनके साथ है मालवी साहब। अब लग रहा था सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा शायद पीछे रह गया है। हम उस नए रास्ते पर चल पड़े और जितने आगे बढ़ते गए उतने ही जगह की खूबसूरती हमें हैरान करती गई। रास्ते में हमें पत्थरों से बना एक पुराना बेड़ू का घर भी देखने को मिला। वहाँ से दिखने वाले नज़ारे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक तरफ दूर तक फैली हुई वादी और दूसरी तरफ बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे पहाड़। कभी कभी सफ़र में कुछ पल ऐसा मिल जाता है जहाँ इंसान कुछ बोलना नहीं चाहता, बस देखना चाहते हैं। हम भी वही सोच रहे थे कि अब बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगले ही कुछ मिनट में सब कुछ बदलने वाला था। अब हम पूरी तरह निश्चिंत हो चुके थे। दिल में बस एक ही बात थी, आज का ट्रैक वाकई यादगार बन गया। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। पहले हमें लगा शायद कुछ मिनट बाद फिर से रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जितने आगे बढ़ते गए उतना ही एक बात साफ होती गई, यहाँ रास्ता था ही नहीं। हमने हर तरफ देखा, दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेकिन कहीं भी उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त पहली बार दिल में थोड़ा डर आया। नेटवर्क पहले से ही नहीं था, मैप का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई इंसान भी नहीं। फिर मेरे दोस्त ने बोला वापस चलते हैं। पहले एक पल के लिए मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतनी दूर आने के बाद दोबारा वही रास्ता। लेकिन कभी कभी सफ़र जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है सही फैसला लेना। वापस आते वक्त वही चढ़ाई जो आते हुए ख़त्म ही नहीं हो रही थी, अब उतरते हुए काफ़ी आसान लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि अब हमें रास्ता पता था और घर लौटने की खुशी भी। कुछ ही देर में हम दोबारा लस पहुंच गए और वहीं बैठकर एक बार फिर इस पूरे सफ़र के बारे में सोचने लगे। सुबह से लेकर अब तक कितना कुछ हो चुका था। वो कभी ख़त्म ना होने वाली चढ़ाई, बकरवाल से मुलाकात, फूल से भरी हुई खूबसूरत वादी और फिर रास्ता खो देना। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक याद बन चुका था।